हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षक के पदों पर होगी भर्ती और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। थोड़ा सा हम इस पे विचार करेंगे और बातें करेंगे। और ये एक बड़ी अच्छी सी न्यूज है बच्चों। हालांकि इसको सिर्फ 28,000 पद कहना सही नहीं होगा। हालांकि एक न्यूज़पेपर कटिंग में 31,000 पदों की बात की गई थी, लेकिन वो चरण 1 की वैकेंसी की बात की गई थी और बाद में चरण 2 में 40,000 और वैकेंसी की बात की गई। मतलब टोटल 71,000 पद। और ये बड़ी अच्छी सी एक न्यूज है आप सबके लिए कि कुल 71,000 पदों पर यह पूरी की पूरी भर्ती होने वाली है। एक बार हम उस न्यूज कटिंग को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार हम उस न्यूज कटिंग को समझेंगे, देखेंगे। यहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि नए सत्र से, देखो अंडरलाइन करता हूं इंपॉर्टेंट बातें, 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। देखो अभी हायर एजुकेशन में तो कंप्यूटर की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब मध्य विद्यालयों में भी शुरू की जाएगी। और यहां दूसरी लाइन में क्या कहा गया है कि 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा। राइट अब इसके लिए बच्चों क्या बताया गया, देखो यहां पर ये पहली कुछ लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के 31,297 कितने पद, 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इसकी व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने इसके निर्देश दिए हैं। तो यहां पर यह बात बहुत ज्यादा और सिद्ध हो जाती है कि जल्द से आप इसमें कार्यवाही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है, पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू होने जा रही है कंप्यूटर की शिक्षा, ठीक है। और कंप्यूटर को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अब ये बड़ी बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब कंप्यूटर एक पाठ्यक्रम के रूप में आ रहा है तो कंप्यूटर शिक्षकों की भी प्यारे बच्चों आवश्यकता होगी। तो जल्द ही आप देखोगे कंप्यूटर शिक्षक पदों पर बहाली निकाली जा सकती है बीपीएससी आयोग के द्वारा। यहां पर देखो ये तो पहली बात हो गई 31,297 और यहां पर दिया गया है कि सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा दूसरे चरण में। तो पहले चरण में कुल प्यारे बच्चों 31,297 मध्य विद्यालय में जो है वो विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर शिक्षा, और फिर दूसरे चरण में 40,566 प्राथमिक विद्यालय। और दोनों को जब आप ऐड ऑन करते हो तो 70,000 से भी ज्यादा पद निकल के आ जाते हैं, राइट। और बच्चों अगर हम इस पूरी की पूरी न्यूज को समझने की कोशिश करें तो प्यारे बच्चों ये 70,000 से भी ज्यादा 70,000 से भी ज्यादा पद रिक्तियां निकल सकती है, ठीक है। 70,000 से भी ज्यादा दोनों चरणों को अगर मिला दिया जाए, इतने विद्यालयों में जो है कंप्यूटर शिक्षा ना 70,000 से भी ज्यादा विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को शामिल किया जाएगा, ठीक है। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को शामिल किया जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा को शामिल किया जाएगा और यह स्वाभाविक सी शिक्षा को शामिल किया जाएगा। अब यह स्वाभाविक सी बात हो गई, क्या हो गई प्यारे बच्चों, यह स्वाभाविक सी बात हो जाएगी कि जब कंप्यूटर शिक्षा शुरू की जाएगी तब कंप्यूटर शिक्षकों की भी तो जरूरत होगी। तो कंप्यूटर शिक्षकों की भी जरूरत है और इसमें कुछ अनूठा अगर आपको लग रहा हो तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली आ सकती है। अगर आपको ये कुछ अनूठा लग रहा हो तो इसका मतलब आपने ध्यान से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को नहीं पढ़ा है। प्यारे बच्चों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात को बताया गया है कि हमें अपने प्राथमिक और मध्य के जो विद्यालय हैं उसमें जो है कंप्यूटर पर जोर देना चाहिए। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है कंप्यूटर पर शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा पर जोर देने की बात की गई है, शिक्षा पर जोर देने की बात की गई है, ठीक है। और उसी को शायद ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है बिहार में प्यारे बच्चों। अब एक जो सबसे बड़ी बात हो जाती है जिसको मैं अलग पेज में बता देता हूं कि प्यारे बच्चों कौन से लोग इसकी योग्यता, कौन से लोग इसमें योग्य होंगे फॉर्म भरने के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये बहुत स्पष्ट तरीके से कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉजिक की बात करें तो इनमें किन किन छात्रों को मौका मिल सकता है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें किन किन छात्रों को मौका मिल सकता है, तो प्यारे बच्चों जैसे किन्होंने बीएससी किया हुआ है सीएस में, राइट, किसी ने बीसीए किया हुआ है, ठीक है,
बीसीए किया हुआ है ना, और साथ साथ या बी जिसे कहीं कहीं कहते हैं, बीटेक कहते हैं, कहीं कहीं बीटेक है, वो सीएस से किया हुआ है, या आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा लिया हुआ है, कोई भी कंप्यूटर में डिप्लोमा लिया हुआ है, डिप्लोमा लिया हुआ है, तो ये ऐसे लोगों को मौका मिल सकता है, मौका मिल सकता है, ठीक है, मौका मिल सकता है। तो आप सब लोग तैयार हो जाएं, लेकिन ये संभावित है। अच्छा, एक चीज की और भी संभावना है, लेकिन मैं संभावना कह रहा हूं इसे अपनी राय बस बता रहा हूं। संभावना क्या है कि शायद इसमें बीएड भी मांगा जा सकता है, या फिर इसमें जो है बीएड के अलावा क्या मांगा जा सकता है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जा सकता है। सीटेट पेपर 2 जो क्वालिफाई होंगे शायद उन्हें मौका मिलेगी, लेकिन ये जो मैं बातें बता रहा हूं एक संभावना है। बाकी ये बात आयोग डिसाइड करेगी कि इसकी योग्यता क्या होगी। फिलहाल के लिए ये एक अच्छी न्यूज है कि 70,000 से भी अधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाली की एक वैकेंसी आ सकती है, और ये बात तो बिल्कुल तय है कि जिन्होंने कंप्यूटर में कुछ किया है उनके लिए एक मौका यहां पर मिलता हुआ दिखता है। जरूर बताएं आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, और प्यारे बच्चों अपनी तैयारी करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें और खूब खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।